क्या आप जानते हैं कि शिवलिंग पर हर रोज जल अर्पित करने से क्या मिलता है? क्या आप भी रोज शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं? अगर हाँ, तो क्या आपने कभी गौर किया कि इस छोटे से कर्म का आपके जीवन पर कितना गहरा प्रभाव पड़ सकता है? सोचिए, एक साधारण जल का लोटा जब सच्चे मन से भगवान शिव को अर्पित किया जाता है तो वह चमत्कारों की बरसात कर सकता है। आइए आज एक ऐसी कहानी में डूब जाए जो आपके मन को भक्ति के रंग में रंग देगी, आपकी आंखों को आंसुओं से भिगो देगी और आपको भगवान शिव के और करीब ले जाएगी। शिवलिंग ये केवल एक पत्थर नहीं, बल्कि सृष्टि की सारी शक्ति, करुणा और प्रेम का प्रतीक है। हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि जो भक्त सच्चे मन से शिवलिंग पर जल अर्पित करता है उसका जीवन पवित्रता से भर जाता है, उसके दुखों का अंत होता है और भगवान शिव उसकी हर पुकार सुनते हैं। लेकिन क्या यह सिर्फ जल चढ़ाने की बात है या इसके पीछे कुछ और गहरा राज छिपा है? यह कहानी एक ऐसे साधारण इंसान की है जिसने शिवलिंग पर जल चढ़ाने की ताकत को न केवल जाना बल्कि अपने जीवन में इसके चमत्कारों को अनुभव भी किया। यह कहानी विश्वास, समर्पण और भक्ति की है जो आपके दिल को छू लेगी और आपको भोलेनाथ की शरण में ले जाएगी। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका दिल से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल शिव चिंतन कथालया में, जहां हम भगवान शिव की अद्भुत कथाएं और उनके गहन विचार आपके सामने लाते हैं। अगर आप भी भगवान शिव के सच्चे भक्त हैं तो कमेंट में जरूर लिखें हर हर महादेव। इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना न भूलें ताकि आपको भोलेनाथ की ऐसी ही अनमोल कथाएं निरंतर मिलती रहे। तो चलिए भक्तों, बिना देर किए शुरू करते हैं आज की पवित्र और भावनात्मक कथा। हिमालय की तलहटी में बसा था शिवपुरी, एक छोटा सा गांव जहां की हवा में भक्ति की सुगंध घुली रहती थी। सुबह की पहली किरण के साथ मंदिरों की घंटियों की मधुर आवाज गांव को जागृत करती थी और चारों ओर ओम नमः शिवाय की गूंज सुनाई देती थी। इस गांव में रहता था रमेश, एक साधारण किसान जिसकी जिंदगी सतह पर देखने में सामान्य थी। उसके पास था एक छोटा सा खेत, एक प्यार करने वाली पत्नी सावित्री, 2 मासूम बच्चे राधा और गोपाल और उसकी बूढ़ी माँ गंगाबाई। लेकिन रमेश का मन हमेशा एक अजीब सी उदासी में डूबा रहता था। रमेश के खेत में कई सालों से फसल अच्छी नहीं हो रही थी, बारिश समय पर नहीं होती थी और जो थोड़ा बहुत अनाज उगता वह बाजार में अच्छी कीमत नहीं ला पाता। साहूकार का कर्ज दिन ब दिन बढ़ता जा रहा था और हर महीने साहूकार रामलाल दरवाजे पर आकर तगादा करता, रमेश कब चुकाएगा मेरा कर्ज? ब्याज बढ़ता जा रहा है। उसकी कड़वी बातें रमेश के दिल को चाकू की तरह चीरती थी। सावित्री भी चुपके चुपके आंसू बहाती, लेकिन रमेश को सांत्वना देने के लिए हमेशा हंसते हुए कहती, चिंता मत करो, भगवान सब ठीक कर देंगे। रमेश की माँ गंगाबाई एक सच्ची शिव भक्त थी। उनकी उम्र 70 के पार थी, लेकिन हर सुबह वह गंगा नदी से जल लेकर गांव के प्राचीन शिव मंदिर में जाती। वहां वह शिवलिंग पर जल अर्पित करती, बेलपत्र चढ़ाती और घंटों भगवान शिव की भक्ति में लीन रहती। वह अक्सर रमेश से कहती, बेटा शिवलिंग पर जल चढ़ाना कोई साधारण काम नहीं है, यह तुम्हारे मन की सारी अशुद्धियां धो देता है। जो सच्चे मन से भोलेनाथ को जल अर्पित करता है उसका हर दुख दूर हो जाता है। लेकिन रमेश को यह सब बातें बेकार लगती थीं। वह जवाब देता, माँ ये सब पुराने जमाने की बातें हैं, जल चढ़ाने से खेत में बारिश नहीं आएगी और न ही साहूकार का कर्ज चुक जाएगा। एक सर्द सुबह गंगाबाई की तबीयत अचानक बिगड़ गई। उनकी सांसें उखड़ने लगीं और वह बिस्तर से उठ भी नहीं पा रही थी। गांव का वैद्य बुलाया गया, लेकिन उसने कहा, गंगाबाई की हालत नाजुक है, अब भगवान ही कुछ कर सकते हैं। रमेश का दिल टूट गया। उसने अपनी माँ को बिस्तर पर कमजोर हालत में देखा और उसका मन भर आया। उसने सोचा, माँ ने सारी जिंदगी भगवान शिव की भक्ति की, उनके लिए मैं यह छोटा सा काम तो कर ही सकता हूं। अगली सुबह सूरज उगने से पहले रमेश उठा। उसने गंगा नदी से एक तांबे के लोटे में शुद्ध जल भरा और मंदिर की ओर चल पड़ा। मंदिर में प्रवेश करते ही उसे एक अजीब सी शांति महसूस हुई। उसने शिवलिंग को देखा जो भस्म और बेलपत्रों से सजा हुआ था।
रमेश ने कोई मंत्र नहीं पढ़ा, क्योंकि उसे कोई मंत्र नहीं आता था। उसने बस सच्चे दिल से जल अर्पित किया और मन ही मन प्रार्थना की, हे भोलेनाथ, मेरी माँ को बचा लो, मैं और कुछ नहीं मांगता। उस दिन जब रमेश मंदिर से बाहर निकला तो उसे लगा जैसे कोई भारी बोझ उसके कंधों से उतर गया हो। उसका मन हल्का हो गया और उसे एक अनजानी सी ताकत का एहसास हुआ। उस रात गंगाबाई की हालत में सुधार होने लगा। वैद्य हैरान था, क्योंकि उसने तो उम्मीद छोड़ दी थी। रमेश को यह सब संयोग लगा, लेकिन गंगाबाई ने कमजोर आवाज में कहा, बेटा, यह संयोग नहीं, भोलेनाथ की कृपा है। तू हर रोज जल चढ़ा और देख तेरा जीवन कैसे बदलता है। रमेश ने माँ की बात मानी और हर सुबह शिवलिंग पर जल चढ़ाने लगा। पहले तो वह केवल माँ की खातिर ऐसा करता था, लेकिन धीरे धीरे उसे इस कार्य में आनंद आने लगा। सुबह की ठंडी हवा, नदी के किनारे का सन्नाटा और मंदिर की शांति उसे एक नई ऊर्जा देती थी। वह अब भगवान शिव से कुछ नहीं मांगता था, बस अपनी माँ की सेहत और परिवार की खुशहाली के लिए प्रार्थना करता था। कुछ महीनों बाद गांव में भयंकर अकाल पड़ गया। आसमान से पानी की एक बूंद भी नहीं गिरी। गांव वालों के खेत सूख गए और लोग निराश होकर मंदिरों में प्रार्थना करने लगे। लेकिन रमेश के खेत में न जाने कैसे फसल लहलहाने लगी। उसके खेत हरे भरे थे, जैसे उन्हें अकाल ने छुआ ही ना हो। गांव वाले हैरान थे। एक दिन गांव के मुखिया ने रमेश को बुलाकर पूछा, रमेश, तेरा खेत कैसे इतना हरा भरा है? क्या तूने कोई जादू किया? रमेश ने हंसते हुए जवाब दिया, मुखिया जी, कोई जादू नहीं, मैं तो बस हर रोज शिवलिंग पर जल चढ़ाता हूँ। शायद यह भोलेनाथ की कृपा है। रमेश की बात सुनकर कुछ गांव वालों ने उसका मजाक उड़ाया, लेकिन कुछ लोग प्रेरित हुए और खुद भी शिवलिंग पर जल चढ़ाने लगे। इस बीच रमेश की जिंदगी बदलने लगी। उसकी फसल की अच्छी कीमत मिली और साहूकार का कर्ज धीरे धीरे चुकने लगा। सावित्री और बच्चे भी खुश रहने लगे। राधा और गोपाल अब स्कूल जाने लगे और सावित्री ने घर में एक छोटा सा पूजा स्थल बनाया, जहां वह भी रोज शिवलिंग की पूजा करती थी। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। एक रात रमेश को एक स्वप्न दिखा। स्वप्न में एक त्रिशूलधारी साधु आए, जिनके माथे पर चंद्रमा चमक रहा था। उनकी आंखों में असीम करुणा थी और उनकी आवाज इतनी गहरी थी कि रमेश का दिल कांप उठा। साधु ने कहा, रमेश, तुमने सच्चे मन से मेरे लिंग पर जल अर्पित किया। तुम्हारी भक्ति ने मुझे प्रसन्न किया है, लेकिन अब तुम्हें एक और काम करना है। गांव के बाहर जो सूखा हुआ तालाब है, वहां एक प्राचीन शिवलिंग दबा हुआ है। उसे निकालो और उसकी पूजा शुरू करो। यह तुम्हारे गांव की रक्षा करेगा। रमेश सुबह उठा तो उसका शरीर पसीने से भीगा हुआ था। दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसने सावित्री को अपने स्वप्न की बात बताई। सावित्री ने कहा, रमेश, ये कोई साधारण सपना नहीं है, ये स्वयं भोलेनाथ का आदेश है, हमें इसे मानना चाहिए। रमेश ने गांव वालों को इकट्ठा किया और अपने स्वप्न की बात बताई। कुछ लोग हंसे और बोले, रमेश, तू पागल हो गया है, सूखे तालाब में शिवलिंग कहां से आएगा? लेकिन कुछ लोग, जिन्हें रमेश की भक्ति पर यकीन था, उसके साथ चल पड़े। रमेश, सावित्री और कुछ गांव वालों ने मिलकर तालाब की खुदाई शुरू की। कई दिनों तक मेहनत करने के बाद एक दिन उनकी कुदाल एक काले पत्थर से टकराई। जब मिट्टी हटाई गई तो वहां एक प्राचीन शिवलिंग प्रकट हुआ। वह शिवलिंग इतना सुंदर था कि उसे देखकर सभी की आंखें भर आईं। उसकी बनावट में एक अलौकिक चमक थी, जैसे वह स्वयं भगवान शिव का रूप हो। गांव वालों ने उस शिवलिंग को बड़े सम्मान के साथ मंदिर में स्थापित किया। नए मंदिर की स्थापना के बाद रमेश हर सुबह दोनों मंदिरों में जल चढ़ाने जाता, एक गांव के पुराने मंदिर में और दूसरा नए मंदिर में। इस घटना के बाद गांव में चमत्कार होने लगे। अकाल खत्म हो गया और आसमान से बारिश की बूंदें बरसने लगी। गांव के खेत फिर से हरे भरे हो गए। रमेश का कर्ज पूरी तरह चुक गया और उसका परिवार खुशहाल हो गया। गांव वाले, जो पहले रमेश का मजाक उड़ाते थे, अब उससे प्रेरणा लेने लगे। एक दिन रमेश नए मंदिर में जल चढ़ा रहा था। तभी वहां एक बूढ़ा साधु आया। उसके माथे पर भस्म थी और हाथ में त्रिशूल था। उसकी आंखों में वही करुणा थी जो रमेश ने अपने स्वप्न में देखी थी। रमेश ने उसे प्रणाम किया
साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, रमेश, तुमने भक्ति का असली अर्थ समझ लिया। शिवलिंग पर जल चढ़ाना केवल एक रिवाज नहीं, यह तुम्हारे मन की शुद्धि और भगवान के प्रति तुम्हारी निष्ठा का प्रतीक है। जो सच्चे मन से यह करता है, भोलेनाथ उसका हर दुख हर लेते हैं। रमेश की आंखों में आंसू आ गए। उसने साधु के चरणों में सिर झुकाया और कहा, बाबा, मैं अब समझ गया, यह जल केवल जल नहीं, मेरी भक्ति का प्रतीक है। साधु ने मुस्कुराकर उसे आशीर्वाद दिया और गायब हो गए। रमेश को एहसास हुआ कि वह कोई साधारण साधु नहीं, स्वयं भगवान शिव थे। उसका दिल कृतज्ञता और भक्ति से भर गया। रमेश की कहानी हमें सिखाती है कि भक्ति में अनंत शक्ति होती है। शिवलिंग पर जल चढ़ाना केवल एक रस्म नहीं, बल्कि हमारे मन को शुद्ध करने और भगवान शिव के प्रति अपनी श्रद्धा व्यक्त करने का एक माध्यम है। जो सच्चे मन से यह करता है, भोलेनाथ उसकी हर पुकार सुनते हैं। यह कहानी हमें यह भी सिखाती है कि विश्वास और धैर्य के साथ किया गया हर छोटा सा कर्म भी चमत्कार ला सकता है। तो आप भी अपने व्यस्त जीवन में से कुछ पल निकालें और शिवलिंग पर जल अर्पित करें। शायद आपका जीवन भी रमेश की तरह चमत्कारों से भर जाए। अगर आपको यह कथा पसंद आई तो इसे अपने दोस्तों, परिवार और सभी शिव भक्तों के साथ जरूर शेयर करें। कमेंट में लिखें कि इस कहानी ने आपके दिल को कैसे छुआ, और हर हर महादेव जरूर लिखें। हमारे चैनल शिव चिंतन कथालया को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर हमें सपोर्ट करें, ताकि हम आपके लिए ऐसी ही भक्ति और प्रेरणा से भरी कथाएं लाते रहें। भगवान शिव की कृपा आप सभी पर बनी रहे। मिलते हैं अगली कथा में। ओम नमः शिवाय।